लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन का निज़ामी हुकूमत के ब्रेक्जिट मंसूबे के खिलाफ वोट देने का ऐलान। कहते हैं किसी मुआहदे के बगैर यूरोपीय यूनियन से निकलना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। इक़्तिदार में आकर लाखों नौकरियां देने और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का भी ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी बरतानिया की ब्रेक्जिट तजावीज़ रद्द कर दी। कहती हैं जर्मनी ऐसी हर कोशिश की मुखालिफत करेगा जो यूरोपीय मुश्तरका मंडी के मफाद में ना हो। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। तेहरान में कैद बरतानवी खातून नाज़नीन आबिदी की रिहाई का मुतालबा किया। टेरेसा मे के जौहरी प्रोग्राम पर ईरान की हिमायत की भी यकीन दहानी। तनख्वाहों में इजाफे के वादे पूरे न होने पर लंदन अंडरग्राउंड ट्रेनों के अमले की हड़ताल। हीथ्रो एयरपोर्ट से पकाडी लाइन ट्रेन 48 घंटे के लिए बंद। हजारों शहरियों को मुश्किलात का सामना। लीड्स के इलाके में हुक्काम के इम्तियाजी सलूक से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी एहसास महरूमी का शिकार। इस इलाके से बड़े पैमाने पर रेवेन्यू इकट्ठा होता है मगर सिटी काउंसिल इलाके को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल जारी। ब्रस्टल, एडम्बरा और दीगर इलाकों में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भारतीय फौजी सरबराह के बयान की सख्त मजम्मत। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात राजा नसीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहते हैं आज़ाद कश्मीर में अक्टूबर में बल्दियाती इंतखाबात की राह में अदालती स्टे ऑर्डर बड़ी रुकावट है। राजा नसीर अहमद आज़ाद कश्मीर में बरतानवी बल्दियाती निज़ाम लागू करने के ख्वाहिशमंद। ओवरसीज के मसाइल ज़ाती दिलचस्पी के साथ हल करने का भी ऐलान। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोराना। कश्मीर रहनुमा अफजाल कयानी, ज़ुबैर आवान, साजिद खान समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान के एजाज़ में ज़ोराना। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकातें रंग लाने लगी। कतरी हम मनसब ने मुलाकात में 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की पेशकश की। शाह महमूद का OIC के जम्मू कश्मीर राबिता ग्रुप से भी खिताब। कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने पर OIC की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म डैम फंड्स में अतियात जमा होने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब ने 2000 पाउंड डैम फंड के लिए इकट्ठे कर लिए। मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। मुल्क सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले किया जा चुका। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे हालात पैदा कर दिए अवाम का हर दिन मुश्किल हो गया। बिलावल भुट्टो की कप्तान सरकार पर लफ्जी गोलाबारी की भरमार। कहा मुल्क चंदों से नहीं चल सकता। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। खारिजा पॉलिसी सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं कश्मीर का मसला उठाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं गए। ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद और सोसाइटी के मालिक मुर्तजा अमजद दुबई में गिरफ्तार। फवाद चौधरी कहते हैं स्कैंडल में इफ्तिखार चौधरी के बेटे भी मुलव्विस है। हुकूमत एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रखेगी। गैस के बाद बिजली का बम भी चल गया। हुकूमत से पहले नेपरा ने बिजली महंगी कर दी।
अगस्त के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत फी यूनिट ₹1.16 बढ़ा दी गई। सार्फिन पर 16 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क में तलाक की शरह कम करने पर जोर। इस्लामी नजरियाती कौंसिल बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताजीर अमल करार देने पर मुत्तफिक। 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा तजवीज। हतमी फैसला ना हो सका, मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक भारत ताल्लुकात पर मिला कुछ नहीं, बस मुल्क को खिफ़त उठाना पड़ी। 2 तरफा ताल्लुकात का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल पर है। भारत से ताल्लुकात में कश्मीरियों को ना भूला जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कहा गया इमरान खान सऊदी अरब से 10 अरब रुपए लेकर आए। अब ये नहीं पता कि अरब अलिफ से था या ऐन से। इल्जामात के बजाय पहले अपने गिरेबान में झांकें। साबिक दौर में खारजा पॉलिसी ज़ेर बहस आई ही नहीं, ऑपोजिशन में आते याद आ गई। शेरी मिजारी ने ख्वाजा आसिफ से हिसाब फौरी चुकता कर दिया। कहा सियासत खेलनी है तो खेल लीजिए, हम भी तैयार हैं। कश्मीर कमेटी पर अरबों रुपए खर्च हुए, बताए अमली इक़दाम क्या हुआ। हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर पहली बार बरतानिया से बात की। सानेहा मॉडल टाउन केस में शरीफ बरादरान समेत 9 सियासतदानों और 2 ब्यूरोक्रेट्स को तलब करने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस कासिम खान का इख्तलाफी नोट। ताहिरुल कादरी ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। कहते हैं सानेहा डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को इंसाफ मिलेगा। वजीर बल्दियात सिंध ने प्लाट पर कब्जे का नोटिस ले लिया। KDA से रिकॉर्ड तलब। सईद गनी कहते हैं मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर पाकिस्तान ही नहीं तमाम शहरियों के प्लाट्स वागुजार कराएंगे। वज़ीर आज़म 50 लाख घरों की तामीर के वादे पर कारबंद। इमरान खान ने वज़ीर हाउसिंग पंजाब को कल तलब कर लिया। मियां महमूदुर रशीद अहमद मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने घर बनाने का पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। पहले मरहले में सियालकोट और फैसलाबाद में 5-5 हज़ार घर तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी की अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना डिवीजन फ़रीक ज़ुल्फ़ी बुखारी की नामजदगी गैर कानूनी है। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स रुकन कौमी असम्बली मुंतखब नहीं हो सकता। दरखास्त में सदा। ईरान पर नवंबर में लगाई जाने वाली पाबंदियां तारीख की सबसे सख्त पाबंदियां होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल सेशंस से खिताब। कहा ईरान दहशतगर्दी को सपोर्ट और खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। शामी फौज ने हमले कम कर दिए, जिस पर मैं शामी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। रूस का सुपरसोनिक ऑक्सपी 900 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 300 किलोमीटर तक फजा और पानी में हदफ को निशाना बना सकता है। 3186 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हदफ तक पहुंचता है। रूसी वजारत दिफा ने तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ UK के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सना उस्मान और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुँचाएंगे और बहुत सी खबरें UK से भी। और आपके साथ मैं हूँ मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में तब्दीली लाने, ट्रेज़ा का ब्रेक्जिट प्लान न मानने और इक़्तिदार में आकर लाखों नौकरियां देने का भी ऐलान किया। और कहते हैं कि हुकूमत मिली तो फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम कर लेंगे।
बरतानवी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेरेमी कॉर्बन का पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर मुआशी निज़ाम को बेहतर करेंगे। ब्रेक्जिट के हवाले से उनका कहना था कि लेबर पार्टी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के चेकर प्लान के खिलाफ वोट देगी, जिसके बाद हुकूमत को दोबारा इंतखाबात करवाने होंगे। I know that sounds ambitious, and it is, and will be delivered with the most far-reaching program of investment and transformation in decades. Labour will kickstart a green jobs revolution that will help tackle climate change, provide sustainable energy for the future, and create skilled jobs in every nation and region of this country. मसला फ़लस्तीन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि क़याम अमन के लिए इक़्तिदार में आते ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीन के तनाज़ा के हल के लिए इंसाफ से काम लेना होगा। कॉर्बन का मजीद कहना था कि उनकी जमात सेहूदी मुखालिफ मुहिम के खिलाफ रही है और ऐसे बयानात को पार्टी के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात हुई। थेरेसा मे ने ईरान में कैद बरतानवी खातून नाज़नीन आबदी की रिहाई का मुतालबा किया। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास की साइड लाइन में वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात में भी ईरान में कैद बरतानवी समाजी वर्कर नाज़नीन आबदी का मामला छाया रहा। थेरेसा मे ने ईरानी सदर से कहा कि नाज़नीन की नजरबंदी पर बरतानवी अवाम और हुकूमत में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। गुज़श्ता माह नाज़नीन को 3 रोज के लिए रिहा किया गया था। तेहरान में उनकी फैमिली ने उनसे मुलाकात की थी। नाज़नीन को जासूसी के इल्जाम में 5 साल की कैद सुनाई गई है। रूहानी थेरेसा मुलाकात से कबल बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हिंट और उनके ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के दरमियान मुलाकात में भी नाज़नीन आबदी का मामला छाया रहा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान एक बार ईरान जौहरी माहिदे पर सदर रूहानी को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। लंदन की मसरूफ तरीन अंडरग्राउंड ट्रेन की पिकैडली लाइन के स्टाफ की 48 घंटों के लिए हड़ताल। ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन को लाखों पाउंड का नुकसान हो गया। लाखों मुसाफिर परेशान हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट और वस्ती लंदन का ट्रेन राब्ता कट गया। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर लंदन में जेरे जमीन ट्रेनों के मुलाजमीन की हड़ताल। हजारों मुसाफिर खार होकर रह गए। हीथ्रो एयरपोर्ट से आने वाली पिकाडली लाइन ट्रेन 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई। ड्राइवर्स यूनियन और ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन के दरमियान तनख्वाहों में इजाफे पर मुज़ाकरात 3 माह से तातुल का शिकार थे। इस रेलवे लाइन से रोजाना 4 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। 48 घंटे की हड़ताल से ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन को लाखों पाउंड का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ट्यूब लाइन बुध 12 बजे दोपहर से जुमा दोपहर 12:30 तक बंद रहेगी। ज़राए के मुताबिक अगर यूनियन के मुतालिबात न माने गए तो आइंदा माह पूरे लंदन की ट्रेनों की हड़ताल भी हो सकती है। लंदन में कश्मीरी रहनुमा शफीकुर रहमान की जानिब से साबका सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराना दिया गया, जिसमें कश्मीरी रहनुमा अफजाल कियानी, जुबैर अवान, साजिद खान, आरिफ रहमान, राशिद खान समेत कम्युनिटी की कसीर तादाद ने भी शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। सरदार याकूब खान ने दौरा बरतानिया के दौरान कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की तहरीक के बारे में कश्मीरी नुमाइंदों से अहम मुशावरती मुलाकातें की। इस मौका पर सरदार याकूब खान और लंदन में कश्मीरी रहनुमा शफीकुर रहमान, राशिद खान ने 92 न्यूज से बात करते हुए भारतीय जंगी जुनून के हवाले से कहा कि भारतीय जनरल का बयान बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतनी नालायकी की बात हो रही है जो कोई भी तजर्बाकार जनरल ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, और अल्लाह के करम से पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर जो है वो ज़्यादा मजबूत हाथों में है और क्वालिटी वाइज भी लाख दीजिए अच्छा है। They are very cause for concern, and especially I would say the rash comments which are being made. देखो पाकिस्तान and as Kashmiris we want peace. Peace is obtained through dialogue. जो इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है कि हम जो है जंग लड़ेंगे, हम किसी जंग के हक में नहीं हैं। जब भी कुछ जंगें हुई हैं तो इनोसेंट पीपल का नुकसान हुआ है। वो लोग जो जंगों में शरीक ही नहीं होते, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो जिनका तल्लक ही नहीं है। तो पाकिस्तानी कौम ने और कश्मीरियों ने हमेशा मुज़ाकरात के टेबल पर
और अच्छे तरीके से बैठ के बात करने की, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामले हल करने की पेशकश की है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, उनके दरमियान जंगी जुनून पैदा करना दोनों तरफ तबाही है। हम अमन पसंद कौम हैं मगर अपना दिफा करना जानते हैं। बरतानिया भर में आज नेशनल फिटनेस डे मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में सेहत और फिटनेस के हवाले से वर्कशॉप का इंतजाम किया गया। इस सिलसिले में रॉचडेल काउंसिल के मेयर मोहम्मद जमान के चैम्बर में भी एक वर्कशॉप एहतमाम हुआ। वर्कशॉप के शुरका ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे एतजाज़ आसिम से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बरतानिया भर में नेशनल फिटनेस डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज रॉचडेल के अंदर मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसिलर मोहम्मद जमान साहब ने एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया है। आज उनसे जानते हैं कि नेशनल फिटनेस डे के हवाले से उनके क्या तासरात हैं। जी मेयर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं। आज यहाँ बरतानिया भर में नेशनल फिटनेस डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के बारे में आगाही दी जा सके, अवेयरनेस दी जा सके, उसके बाद उनको बताया जा सके कि रोज़ाना वर्जिश करना उनके लिए, उनकी सेहत के लिए कितना अच्छा है। इसके अलावा हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में भी वो एडवाइस कर रहे हैं और ये सारी बरतानिया में हो रहा है। यहाँ रॉचडेल में हमारा एक लिंक फॉर लाइफ डिपार्टमेंट है, वो इसके बारे में बहुत काम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया था। आज भी यहाँ हमारे रिवर साइड ऑफिस में वो इसका एहतमाम कर रहे हैं और उन्होंने साथ में ये किया कि ये फिटबिट एक प्रोग्राम है, 12 हफ्ते का प्रोग्राम है। उसमें यह है कि आपको वो घड़ी देते हैं जिसके अंदर आपका हार्ट रेट मॉनिटर होता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है और जो कुछ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सारा कुछ, ये आजकल आम स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं और उसमें आपका पूरा 24 घंटे की जो कार्रवाई है, रिपोर्ट है, वो आपको कंप्यूटर में मिल जाती है या आईफोन पे मिल जाती है। और ये है कि आप अपनी हेल्थ को, अपने हेल्थ और वेलबींग को ख़ुद मॉनिटर करना है, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपनी कम्युनिटी के लिए भी। और आज का दिन हमारी तरफ से या मेरी तरफ से ये पैगाम है कि हमारी सेहत बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेहतमंद नहीं होंगे, हम कोई किसी काम में दिलचस्पी नहीं ले सकते, किसी काम करने का हमें मज़ा नहीं आता और इससे हमारे कितने सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ का है, किडनीज़ का है, हार्ट का प्रॉब्लम है और लंग्स का, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हेल्थ एंड वेल बीइंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने जो आपके प्यारे लोग हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखें और आज से ये ऐद करें कि आप अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। Today, nationally in the UK, there's a lot of activities going on in Rochdale, in Riverside. Our staff are taking part in exercises all day. मेन है हार्ट अटैक होता है, उससे बचने के लिए हमें खाने खा के उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए और इसके बाद दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी खुराक खानी चाहिए जो हेल्दी हो। It is National Fitness Day today. You have to look after yourselves, do a lot of walking, exercise, swimming, things like that. Eat healthy foods, fruit, salads. जो बीमार है उससे पूछ के देखें सेहत के क्या फ़ायदे हैं, सेहत की क्या कदर है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हल्की फुल्की वर्जिश करनी चाहिए, ख़ासकर इस कंट्री में। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तारकीन वतन के मसाइल के फौरी हल के लिए ओवरसीज़ कमीशन बना दिया। ज़ुबैर कयानी चेयरमैन, वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद सईद वाइस चेयरमैन होंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया के सदर ज़ुबैर इकबाल कयानी को ओवरसीज़ कश्मीरी कमीशन का कमिश्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर स्पोर्ट्स चौधरी मोहम्मद सईद इस कमीशन के वाइस चेयरमैन, वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी रुखसार अहमद, मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली राजा जावेद इकबाल भी इस कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात राजा नसीर अहमद खान कहते हैं भारत अपनी अंदरूनी परेशानियों के बायस बौखलाहट का शिकार है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ कोई इकदाम उठाया तो तमाम कश्मीरी पाक आर्मी के साथ हैं। बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त बर्मिंघम में राजा नसीर अहमद खान साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। जो इंडिया ने धमकी दी है पाकिस्तान को, उस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इंडिया जो है वो ताकत की ज़ुबान समझता है, क्योंकि हालिया दिनों में जो एक पाकिस्तान की तरफ से
उनको जो है पेशकश की गई कि बातचीत का आगाज़ करें। तो मैं समझता था ये बढ़िया, ये तो अच्छी तजवीज़ थी ये जो है, लेकिन इंडिया जो है वो ताकत की ज़ुबान समझता है और उसने इस बात पर रद्द-ए-अमल के तौर पर आर्मी चीफ जो इंडिया का है उसने धमकी में लहजा अख्तियार किया है। आजकल का जो दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में धमकी देना और फिर ये भी पता हो क्या एटमी पावर है पाकिस्तान, तो फिर इस सूरत में क्या रिजल्ट निकलेगा? देखें, वो गिदड़ बब के मारता है, असल बात यह है। और वो समझता है कि जो है इंडिया पाकिस्तान के पास जो है वो आर्मी ताकत है, इस बात का उसे एहसास है। कि आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो बल्दियाती, आप वज़ीर बल्दियात हैं, तो क्या कुछ चेंजिंग लाई है, उसमें कंप्यूटराइज किया है कोई सिस्टम, या क्या चेंजिंग ला रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमारा चूँकि गुज़श्ता 21-22 साल से जो है बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए हैं। वो 96 में जो है, उससे पहले मेंबर असम्बली में रहा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहा, उसके बाद 96 में इलेक्शन नहीं हुए। वो हमेशा जो है वो वहाँ पर सियासी गैर सियासी जो लोग अपना लोग थे वो उनकी ऑफिसर थे, तकरीयाँ होती रहीं। तो हमारी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि कुछ अर्सा साल पहले कि हमने इस पर तवज्जो दी और हमने ये किया कि हल्का बंदियाँ जो है वो बनाई, क्योंकि ये 22 साल में काफ़ी गैप पड़ चुका है। काफ़ी जो है वो गैप पड़ने की वजह से आबादी में इजाफा हुआ है और अब आबादी में इजाफा होने की वजह से हल्का बंदियाँ काम शुरू हुआ, हल्का बंदियाँ, और साथ ही वोटर फिस्तों में भी हमने जो है वो किया ये कि हमने अपडेट किए हैं। इस अक्टूबर में हम इलेक्शन कराना चाहते थे और इलेक्शन की वजह जो है वो एक मसला कोर्ट में चला गया और बल्दियाती जो हल्का बंदियाँ हैं वो जो है वो काला दम हो गई हैं। इंशाल्लाह हम इस पर बेहतरी लाएंगे और जो ही कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में गए, कोर्ट का डिसीजन हुआ तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन कराएंगे। अक्टूबर में था, लेकिन असल में बात ये हुई कि एक कोई आदमी ले गया, केस ले गया हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जो हमारे हल्का बंदियाँ हमने बनाई थी आबादी की बुनियाद पर, वो हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। दोबारा हम सुप्रीम कोर्ट में गए और देखते हैं जब ये डिसाइड हो जाए तो हमेशा बल्दियाती इलेक्शन करेंगे। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हमारी कोशिश ये है कि हम आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। जो आज़ाद कश्मीर कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगी है वो ख़त्म होती है तो हम ज़रूर बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जी, मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन में, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। अहम खबर शामिल करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा शिमाली वजीरिस्तान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को तरक्याती मंसूबों और IDPs की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी गई है। आम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा शिमाली वजीरिस्तान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को तरक्याती मंसूबों और IDPs की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुल्क चंदों से नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया गया। और ये भी कहा कि मुल्क सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले किया जा चुका है। सिलेक्टिव वजीर आजम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, अवाम का हर दिन मुश्किल हो गया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की खारजा पॉलिसीज को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। PTI मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। तब्दीली सरकार बिलावल भुट्टो की तनकीद की जद में आ गई। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए कहा, मुल्क चंदे से नहीं चला करते। कशकोल तोड़ने के दावे करने वालों ने चंदे से आगाज किया। कशकोल तोड़ने के दावों के साथ इक़्तिदार में आने वालों ने कशकोल उठाकर चंदानॉमिक्स के साथ अपने इक़्तिदार का आगाज किया है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले किया जा चुका है, जिसकी गलत पॉलिसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के ना तजर्बाकार हुक्मरान अपने गलत फैसलों से मुल्क को तबाही की जानब लेकर जा रहे हैं। हुकूमत की खारजा पॉलिसी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को निशाने पर रखा और कहा कि खुदारा खारजा पॉलिसी को मजाक न बनाया जाए। इस हुकूमत की अप्रोच का ये आलम है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खारजा पॉलिसी बयान की जा रही। खुदारा इन अहम मामलात को मजाक ना बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान के जनरल असम्बली में न जाने और मकबूजा कश्मीर का मसला न उठाने पर तनकीद की और कहा वजीर आजम ने खुद जाने की बजाय वजीर खारजा को भेज दिया। एक तवील अरसे बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर एक रिपोर्ट तैयार की और खान साहब ने खुद जाने के बजाय अपने फॉरेन मिनिस्टर को अक़वाम मुत्तहिदा भेज दिया है। नई हुकूमत का नया बजट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें दिनों में आसमान पर पहुंचा दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स तक बंद किया जा रहा है। मिनी बजट के नाम पर अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इंतखाबात 2018 में धांधली के रिकॉर्ड टूट गए और तमाम अपोजिशन जमातों ने इस पर एहतजाज भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान को शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत पेश किया। और ये सियासी तनाव सिर्फ ऐवान के बाहर नहीं बल्कि अंदर भी देखने में आया। कौमी असम्बली में आज भी सियासी झड़पें हुई। ख्वाजा आसिफ और शेर मज़ारी भी आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ बोले, कहा गया इमरान खान सऊदी अरब से 10 अरब रुपए लेकर आए। पता नहीं इमरान खान को मिलने वाले अरब अलिफ से थे या ऐन से। शेर मज़ारी का भी फौरी रिएक्शन आ गया। ख्वाजा आसिफ को खरी खरी सुना दी। इजलास शुरू हुआ तो नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने मोर्चा संभाला और हुकूमत के गैर मुल्कियों को शहरियत देने के ऐलान को तनकीद का निशाना बनाया। ऐलान कर दिया गया, उसके बाद क्या नहीं तजवीज है। जब देखा कि एक इत्तेहादी जो है वो उस पर नाराज हो रहा है तो उसके ऊपर उसको तजवीज का नाम दे दिया गया। कता नजर इस बात से कि सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है, जिस पर पीटीआई की श्री मज़ारी ने भरपूर जवाब देते हुए एतराज को बिला जवाब करार दे दिया। आज तक हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है अफगान रेफ्यूजी पॉलिसी पे, क्योंकि 8 एग्रीमेंट्स में हमने 7-8 यू टर्न्स लिए पिछली हुकूमतों ने। आई थिंक ये हमें बताना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने फिर हुकूमत की 1 माह की खारजा पॉलिसी पर नुक्ता उठाया और कहा कि 1 माह में हुकूमत की खारजा पॉलिसी में बचगाना और नापुख्ता अप्रोच सामने आई। जो कारकर्दगी पिछले 1 माह में खारजा पॉलिसी के महाज पे मौजूदा हुकूमत की रही है, सवाए पाकिस्तान को खिफ़त उठाने की और पिछले महीने 1.5 महीने में खारजा पॉलिसी के महाज पे कुछ नहीं मिला। जबकि श्री मज़ारी फिर उठ खड़ी हुई और कहा कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिनकी हुकूमत के दौरान वजीर खारजा ही नहीं था। अब ख्वाजा आसिफ को ख्याल आया था कि जी फॉरेन पॉलिसी को डिबेट किया जाए नेशनल असेंबली में। 5 साल तक तो वो इससे घबराते रहे, डरते रहे, बिकॉज उनकी पॉलिसी कोई थी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कुलभूषण यादव और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मैं आपके तवस्सुत से हुकूमत को कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात के शौक में वहां पे कश्मीरियों का ना भूलें। कश्मीर के हल के बगैर हिंदुस्तान के साथ जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप जो है वो उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जबकि श्री मज़ारी ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और कहा कि साबिक हुकूमत ने कश्मीर को क्या अहमियत दी, इसका जायजा भी लिया जाए। हिस्ट्री में है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली जाए हिंदुस्तान और वो APHC के डेलीगेशन को ना मिले। इंडियन बिजनेसमैन के लिए टाइम था उनके पास,
लेकिन APHC के डेलीगेशन को वो नहीं मिले। ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान और हुकूमत के नए दौर के आगाज पर भी तनकीद की और कहा कि 24 घंटे में इन दावों का कच्चा चट्टा सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भारत को मुज़ाकरात की पेशकश के मामले पर भी खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। बड़े डैम्स के साथ साथ मिनी डैम्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें भी जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी कतरी हम मनसब से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। कतर ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की भी पेशकश की है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की है। आपको अपडेट करें, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 73वां इजलास जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 29 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा ने कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने 1 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को मुलाजमतें देने की पेशकश भी की। शाह महमूद कुरैशी ने चीनी वजीर खारजा वांग यी से भी मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि CPEC मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है और हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वजीर खारजा ने जापानी हम मनसब से भी मुलाकात की। इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने UN अमन मिशन के इजलास से खिताब भी किया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन की हिमायत की। गुज़िश्ता 5 दहाइयों में मिशन के लिए 2 लाख अहलकार भेजे गए, जिनमें से 156 ने जामे शहादत नोश किया। Pakistan is proud to have contributed over 200,000 troops to the noble mission of UN peacekeeping over 5.5 decades. Our men and women in uniform have served with professionalism and distinction in 46 missions since 1960. We pay tribute to 156 Pakistani peacekeepers who gave their lives for the cause of international peace. भारतीय न्यूज चैनल्स भी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करने पर इसरार करते नजर आए, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, मामलात बिगाड़ने के लिए 2 अल्फाज ही काफी हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। हुकूमत ने ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की फरियाद सुन ली। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दामाद मुर्तज़ा को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं कि मुर्तज़ा के खिलाफ ईडन हाउसिंग सोसाइटी में अरबों के फ्रॉड का मुकदमा है। इफ्तिखार चौधरी ने हैरान कुन फैसले से समधी को रिलीफ दिया। वफाक के वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और साबिक चीफ जस्टिस के दामाद मुर्तज़ा को FIA ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। दुबई में मुर्तज़ा जो दामाद है साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, उनको अब से कुछ देर कबल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी FIA ने की है। NAB ने इनका वारंट जारी किया था और ईडन हाउसिंग सोसाइटी का जो मुकदमा है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज पाकिस्तान को मिला है। फवाद चौधरी का कहना था कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड के नतीजे में 200 से 300 लोग मुतासिर हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हैरान कुन फैसला किया और अपने समधी को रिलीफ फराहम किया। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये हैरान कुन फैसला किया। ईडन वाले उनके समधी थे, उनकी जो बेटी हैं, उनकी जो साहिबजादी हैं, उनकी शायद शादी हुई थी ईडन के मालिक के साथ। उन्होंने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में उनका केस अपने पास लगाया, उनको रिलीफ दिया गया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इस केस में इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार, उनकी साहबजादी और समधी भी नामजद है। वजीर आज़म इमरान खान ने 24 घंटे में इस सिलसिले में हतमी और फैसला कुन रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन में, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
तलाकें देने वाले को सजा होगी, मगर सजा कैसी और कितनी होगी इस बात का तायन नहीं हो सका। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज कहते हैं कि 3 तलाकों का मसला संगीन हो चुका है। सजा का तयन उलमा कराम से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस्लामी नजराती कौंसिल बैक वक्त 3 तलाकों के मामले पर सजा का तयन ना कर सकी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का अहम तरीन इजलास चेयरमैन प्रोफेसर किबला अयाज की सदारत में हुआ। इसमें बैक वक्त 3 तलाकों के मामले पर गौर हुआ। इजलास में मेंबरान ने तवील बहस व मुबाहसे के बाद 3 तलाकों को काबिल ताज़ीर अमल करार देने के फैसले की तायीद की। इजलास में बैक वक्त 3 तलाकें देने वाले पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद की सजा देने की तजवीज़ दी गई, ताहम इत्तफाक राय न हो सका। तलाक की बढ़ती हुई शरह और इस किस्म के मसाइल के सद्देबाब के लिए जामे तलाकनामा तरतीब दिया जाएगा और वो फिर हम गवर्नमेंट को भेजेंगे कि जिसके अंदर उस सज़ा को भी शामिल किया जाएगा जो हम तजवीज़ करने वाले हैं, उस सूरत में कि जब बैक वक्त 3 तलाकें दे दी जाएं। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल ने बताया कि कम सनी की शादियों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। हुकूमत पर ये जोर दिया गया कि कम सनी की शादी की हौसला शिकनी के लिए, क्योंकि ये एक माशरती मसला है, हौसला शिकनी के लिए उलमाए किराम के ज़रिए आगाही और शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की जाए। चेयरमैन इस्लामी नजराती कौंसिल ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रद्द अमल के लिए माहिरीन से मुशावरत करेंगे और इस हवाले से सीनियर सफारतकारों को बुलाएंगे। कैमरामैन अमजद अब्बासी के साथ फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने साबिक हुकूमत की जानिब से शुरू की गई लैपटॉप स्कीम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। दानिश स्कूल का नाम और फीसों का ढांचा भी तब्दील किया जाएगा। लाहौर से देखते हैं ज़ैनब शहबाज की यह रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत ने ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई के नाम लैपटॉप स्कीम शुरू की। हुकूमत को तवक्को थी कि लैपटॉप लेने वाले तलबा इसके जिक्र खैर का बायस बनेंगे, ताहम बाद में मंजर बदले तो बस मंजर भी बदल गए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम को खजाने पर बोझ करार दे दिया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने 92 न्यूज़ को बताया कि लैपटॉप स्कीम से 20 अरब रुपए खसारे का सामना था। जो लैपटॉप्स हैं वो असल में है हायर एजुकेशन के नीचे। मेरी बात हुई थी हायर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, वो लैपटॉप्स हम लैब्स बना रहे हैं और लैब्स में लेके जा रहे हैं। किसी और स्टूडेंट को लैपटॉप नहीं मिलने लगा। ये एक सिर्फ बिल्कुल बेकार तरीन प्रोग्राम था जिसमें 20 अरब रुपया लगाया गया। सूबाई वजीर तालीम ने वाज़ा किया कि दानिश स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा, नाम और फीसों का ढांचा बदला जाएगा, साथ और बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ ज़ैनब शहबाज, 92 न्यूज़, लाहौर। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए मुश्किलात बढ़ने लगीं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बरतानिया की ब्रेक्जिट तजावीज़ रद्द कर दी हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के मुताबिक अगर बरतानिया यूरोपी मुश्तरका मंडी में रहना चाहता है तो वो अपने मफादात के मुताबिक यूरोपी मंडी के मखसूस हिस्से मुंतखब नहीं कर सकता। यूरोपी मुआहदे के हवाले से लंदन हुकूमत की तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो काबिल कबूल नहीं। जर्मनी ऐसी हर कोशिश की मुखालफत करेगा जो यूरोपी मुश्तरका मंडी के मफाद में ना हो और जिसके ज़रिए आलमी तजारत को खोखला करने की कोई कोशिश की जाए। जनूबी यॉर्कशायर के इलाके शेफील्ड में स्कूल के तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 2 अफराद जख्मी हो गए। तलबा ग्रुप्स के दरमियान तसादुम के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तसादुम में कमोबेश 150 अफराद मुलव्वस थे, जिनमें बच्चों के वालिदैन भी शामिल थे। वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और लोगों को मुंतशिर किया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। तसादुम के दौरान 2 लोगों को मामूली जख्म आए, जिन्हें वहीं तिब्बे इमदाद दे दी गई। बर्मिंघम में अय्याम ज़ैनबिया की मुनासबत से मजलिस हुसैन बर्पा की गई, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ नौहा खां, सैयद नदीम सरवर और मौलाना सैयद रजा हैदर रिजवी ने खिताब किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर तुम न रहो, क्या खबर हम न रहे, और काम करे करबला करे। बर्मिंघम में इदारा मारिफ इस्लाम की जानिब से वाक़या करबला की मुनासबत से मरकजी मजलिस सज़ा बर्पा की गई, जिसमें खिताब करते हुए ज़ाकिर मौलाना सैयद रजा हैदर रिजवी ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़ाका की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। मौलाना सैयद रजा हैदरी रिजवान का कहना था कि ये वाक़या करबला ही है जिसने जिंदगी को मादी वजूद और मादा परस्ती के पिंजरे से आज़ाद करवाया है। हर मजहब का पैरोकार हज़रत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करता है। मारूफ नौहा खां सैयद नदीम सरवर ने इंतहाई दिल सोज अंदाज में वाक़या करबला बयान किया। जिस तरह से शोहदा ने सफरे शाम किया, यानी नेज़ों से बुलंद और भी इस्लाम किया, हम
फांसी तर्ज़े क़यादत की अदाम करे। मजलिस में मर्द ख़ातीन के अलावा नौमर अज़ादार भी शरीक हुए, जिन्होंने मातमदारी करते हुए शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सराहा। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन में, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। इंसानों की पार्टियां तो बहुत देखी होंगी, आज आपको दिखाते हैं बकरों की पार्टी। जी जनाब, ये मनाजिर हैं कैलिफोर्निया में मुनक्किद होने वाले एक अनोखी पार्टी के, जिनमें बकरों ने मुनफरिद अंदाज और रंग बिरंगे कपड़ों के साथ खूब जलवे बिखेरे। इस पार्टी में बकरों के लिए खाने के साथ साथ लाइव शो का भी एहतमाम किया गया। चीन के मशरकी शहर लुआन में एक मंचरे को न जाने क्या सूझी, जनाब चलती गाड़ी की छत पर चढ़े और एक्रोबैट के करतब दिखाने लगा। खुद को हीरो समझ रहा इस मंचरे को खूब महंगा पड़ा। पुलिस ने ड्राइवर और नौजवान दोनों को ट्रैफिक कवानीन तोड़ने के जुर्म में धर लिया, जिन्हें भारी जुर्माने देकर जान छुड़ाना पड़ी। 3000 किलोमीटर तक फजा और पानी में हदफ को निशाना बनाने वाला रूसी मिसाइल सामने आ गया। रूस ने सुपरसोनिक ऑन स्पीड 900 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। मिसाइल 3186 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हदफ तक पहुंचता है। ये मिसाइल हैरान कुन तौर पर न सिर्फ अपने हदफ का तयन करता है, बल्कि हर सिमत में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। नन्हा पेंगुइन अपने वालिद के पीछे इंतहाई अदब व एहतराम से चल रहा है। जिधर बड़ा पेंगुइन रुका, वहीं बच्चा भी रुका। इंतहाई खूबसूरत जज्बात की कासी करती ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।